जय हिंद दोस्तों। तो आज हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे लास्ट 1.4 एक्सरसाइज हो जाएगा 1.4। इसमें दशमलव पद्धति में संख्याओं को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अगर दशमलव में संख्या है तो कन्वर्ट करना है और नहीं है तो छोड़ देना है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैट्रिक क्लास में पूछता है, तो मैट्रिक का हम लोग 1.4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कोई भी संख्या दशमलव में तभी कन्वर्ट होगी जब शांत दशमलव तभी होगा जब उसके बट्टा में 2 होगा या 5 होगा। दोनों हो तभी भी वो दशमलव में कन्वर्ट होगी और शांत होगी। अगर सिर्फ 2 हो और सिर्फ 5 हो तभी भी वो क्या होगी, शांत होगी, उसके बट्टा में दशमलव में कन्वर्ट होगा। अगर 2 और 5 हो और इसके अलावा कोई भी तीसरा संख्या आ गई तो उसका शांत नहीं होगा। या तो 2 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए, या 2 या 5 दोनों रहना चाहिए, तब वो सवाल बन जाएगा शांत दशमलव है और उसको कन्वर्ट करेंगे। अगर 2 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाएगा तो वो डायरेक्ट अशांत हो जाएगा और उसको छोड़ देंगे उसके नीचे, यानी हर का मान। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 पूछा है। देखिए क्वेश्चन 1 पूछा है 13 और बट्टा में लिखा हुआ है 31 25। बोला है कि देखिए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इसको बताना है कि जब इसको भाग देंगे तो जो दशमलव में कटेगा वो पूरा पूरा कट जाएगा कि पूरा पूरा नहीं कटेगा, और बिना भाग दिए ही बताना है। तो सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम, तो फैक्टर तोड़ेंगे। 31 25 का फैक्टर तोड़िए। 5 से कटाइए, 5 6 का 30, 5 दूना 10, 50 25। फिर 5 से कटाइए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25। फिर 5 से कटाइए, 5 दूना 10, 50 25। फिर 5 से कटाइए, 50 25। क्या हो गया, तो देखिए इसके पूरा बट्टा में क्या आया है, 13। क्या आया है बट्टा में, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 आया है ना। तो ये क्या है, पूरा बट्टा में 5 5 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो शांत है। इसको क्या लिखेंगे, ये क्या है, शांत है। और जब शांत है तो इसका दशमलव में मान क्या होगा वो भी बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो लिख देंगे ये शांत है। क्या है, शांत है क्योंकि इसका पूरा क्या है, ये है। अब इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है कि भाग करेंगे तो कैसा है। तो देखिए नीचे को 5 है, 1 2 3 4 5, तो ऊपर अपने मन से 2 लगा देना है। 2 5 को 2 2 2 2 2। तो जब अपने मन से ऊपर 5 को 2 लगाए तो नीचे भी अपने मन से 5 को 2 नीचे भी लगाना पड़ेगा। अब आप लोग बोलिएगा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिर ये 5 को 2 से 5 को 2 कट जाएगा तो खत्म। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आसान तरीका से कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब सबको ऊपर गुणा कर दीजिए। 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। 32 में कितना से गुणा कर देना है, 13 से। कितना हो गया, 3 दूना 6, तितरी के 9, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 6 11 4, कितना हो गया, 410। अब देखिए इसलिए किए थे, 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10। को हो जाएगा, एक को 0, 1 2 3 4 5 को 0, 1 2 3 4 5 को 0। अब दशमलव में व्यक्त करना, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 को 0 है ना, तो दशमलव के बाद 5 गो अंक होना चाहिए। तो दशमलव के बाद को गो अंक होना चाहिए, 5 गो अंक। और यहाँ पर दशमलव के बाद को गो अंक है, 3 गो अंक है, तो 2 गो अंक अपना मन से जोड़ देंगे, दैट इज द राइट आंसर। समझ में आया, तो इसी तरह बनाएंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, एकदम आसान से आप बना सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट मारिए और बनाइए। एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग का पूरा एक चैप्टर मैट्रिक क्लास का, यानी क्लास 10th का बिहार बोर्ड का कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 2 देखिए, बोल रहा है 17/8 शांत है कि अशांत है। तो उसी तरह क्या करेंगे, सबसे पहले तोड़ेंगे 8, 2 से 4, 2 से 2, डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, शांत है। क्या है, शांत है। यानी इसको कटाएंगे तो पूरा पूरा दशमलव में कट जाएगा, तो अब कटाना भी पड़ेगा भाई।
8 को तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम आपको क्या सिखाए हैं 17। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब नीचे 2 2 है तो किसका कमी है, तो 5 5 का कमी है। कैसे बोले थे कि बट्टा में 2 या 5 आना चाहिए। तो देखिए नीचे को दू है, 1 2 3 गो दू है तो 3 को 5 डालना पड़ेगा। तो जब अपना मन से नीचे 5 को दू डाले, 5 3 हाली डाले तो ऊपर भी 5 3 हाली डालना पड़ेगा, फिर ये कट जाएगा। 50 25 25 5 125। अब 125 में 17 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 7 5 35, हासिल 3, 7 दूना 14 और 3 17, हासिल 1, 7 एकम 7 1 8। ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये 5 7 5 12, 1 11, ये हो गया 2, यही ना हो गया 21 25। अभी देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ऊपर क्या हो गया 21 25 और बट्टा में कितना हो गया 1000। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि दशमलव के बाद नीचे देखिए को जीरो है, 1 2 3, तो दशमलव के बाद 3 गो अंक होना चाहिए। तो इस सबसे ऊपर वाला लिखते हैं 21 25, दशमलव के बाद 3 गो अंक होना चाहिए, तो दशमलव के बाद 3 गो अंक हो गया, राइट आंसर। इस तरह बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए नॉर्मल तरीका, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा कि शांत है कि अशांत है, तो डायरेक्ट आपको देख के बताना पड़ेगा कि शांत है कि अशांत है। चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए। हाँ चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि शांत है या अशांत। शांत होगा तो बनाएंगे, अशांत होगा तो छोड़ देंगे। देखिए आगे जो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है 64 और बट्टा में दिया हुआ है 455, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि शांत है कि अशांत है, ठीक है। अब आपको ध्यान से सोचिए शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे 455 का। 5 से कटाइए, 5 9 45, 5 एकम 5, 13 7 91, 7 से कटाइए, यही ना होगा। अब देखिए ये क्या है, इसके बट्टा में 5 है, लेकिन 5 और 2 के अलावा 7 और 3 आ गया, तो ये क्या है, अशांत है। बस अशांत है। जब अशांत है तो इसका नहीं निकालेंगे, छोड़ देंगे इसी तरह। जब अशांत है तो इसका निकालने की क्या जरूरत है, अशांत है, लंबा कट कट के जाएगा, कटवे नहीं करेगा, तो लिख देंगे अशांत है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 5 पर। नंबर 5 बोला है 15 1600। बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो चलिए इसका फैक्टर टूटते हैं इधर। 1600 का फैक्टर 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 50 25। तो ये शांत हो गया, तो लिख देंगे शांत है। शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि इसमें 2 और 5 ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। अब इसको बनाएंगे 15। इसको देखिए तोड़ के लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 5। अब ध्यान से देखिए, यहां पर कंफ्यूजन होगा आपका। ये दुगो का इसके दुगो के साथ जोड़ा है, ठीक है, लेकिन ये कोगो है, कोगो है 4 गो का, तो 4 गो का 5 के साथ जोड़ा नहीं है। तो जब 4 गो का 5 गो के साथ जोड़ा नहीं है, तो अपना मन से यहाँ पर 5 गो और 4 गो और 5 लिखना पड़ेगा। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो जब अपना मन से लिखे हैं तो ऊपर भी अपना मन से 5 गो लिखना पड़ेगा, 4 गो 5 4 हाली लिखना पड़ेगा। लिख दिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इतना लंबा जाना ही नहीं चाहिए था, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। देखिए हमारा थोड़ा दिमाग से उतर गया, ये पहला ही से कटने वाला था। देखिए कटने वाला है। 5 के पार के सही 5 तिहाई 15, 5 तिहाई, फिर 5 के पार से 5 3 15, 5 दूना 10, 0, कट गया ना।
एक कटने वाला था, अब बनाएंगे 3/320। अब नहीं कटने वाला है, नहीं फिर भी कटेगा। 3 एकम 3, नहीं नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 3 ये आ गया, ठीक है। अब इसका फैक्टर तोड़ेंगे, वही बात होगी। 2 से कटाते हैं, 2 एकम 2, 6 दूना 12, फिर 2 से कटाते हैं 8, फिर 2 से कटाते हैं 40, फिर 2 से कटाते हैं 20, फिर 2 से कटाते हैं 10, फिर 2 से कटाते हैं 5। अब बनाते हैं, अब बनाते हैं ना, सॉरी क्या लिख रहा है, यहां से बनाते हैं 3। इसको तोड़ क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उस तरह भी बनाते तो आता, लेकिन कटा देंगे तो जल्दी बन जाएगा। इधर 5 है तो 5। हाँ देखिए, इसके इसके साथ जोड़ा है, लेकिन 1 2 3 4 5 को 5 का जोड़ा नहीं है, तो अपना मन से 5 को 5 नीचे लिखना पड़ेगा। तो जब अपना मन से 5 को 5 नीचे लिखे तो ऊपर भी 5 को 5 अपना मन से लिखना ही पड़ेगा, तो अभी तो कटेगा। 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 125 5 625 है ना, होगा भाई 125 5, हाँ 125 5 625, और 625 5 50 25 25 5 125, 125 5 625 और 625 5, 50 25 5 दूना 10 1 12, 50 25 5 दूना 10 2 12, और 6 5 30 और 1 31। इसमें 3 कितने से गुणा कर देना है, 3 से। 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3 और 3 के 9, 9 3 7 5। और ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए 5 दूना 10, 1 2 3 4 5, 5 गो 3 4 5, ये हो जाएगा 9 3 7 5। अब को जीरो हो गया, 6 गो 1 2 3 4 5 6। तो दशमलव के बाद को अंक होना चाहिए, 6 गो अंक। तो दशमलव के बाद को अंक है, 1 2 3 4, तो 2 गो अपना मन से इसमें क्या कर देंगे, डाल देंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह हम लोग आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट आप इसका लेते रहिए वीडियो पोस्ट करके, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ, उसको भी देख लेते हैं क्या बोला है, ठीक है। नंबर 5 है 2 9 3 4 3। इसका तोड़ेंगे 3 4 3 का 7 से तोड़ेंगे, 7 चौका 28, 7 नवा 63, 7 7 49। तो देखिए खाली 7 7 आया है, 2 5 नहीं आया है, तो क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत है, अशांत है। तो जब अशांत है तो इसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा बना के हम लोग क्या करेंगे कि जब हमारा आंसर ही नहीं आएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग नंबर 6 पर। 23 और बटा में है 2 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर 2। इसका मतलब क्या है, शांत हुआ, बटा में 2 और 5 है तो क्या हुआ, शांत हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे शांत है। तो जब दोस्तों शांत है तो इसको बनाना पड़ेगा ना, तो ये ऊपर हो गया 23 और बटा में हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 वाली है, और फिर 5 2 वाली है तो 5 गुणे 5। अब देखते हैं किसका जोड़ा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये 2 गो के साथ जोड़ा मिल गया, 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर एक 5 नहीं है, तो अपना मन से एक 5 लगा दिए, तो ऊपर भी अपना मन से एक 5 लगाना पड़ेगा। इसको गुणा कर देंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 है 1 11, ठीक। अब इसको लिखेंगे 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, फिर ये 5 दूना 10, 1 1 5, ये आपका हो गया 1000। तो दशमलव के बाद को अंक होना चाहिए, 3 गो, तो दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हो गया, राइट आंसर। इस तरह बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट दीजिए फटाक से, आगे हम लोग बनाए। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। अब आगे की तरफ हम लोग सवाल बनाते हैं। नंबर 7 129, 2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 7
गुणे 7 के पावर 5। तो देखिए यहाँ पर 2 और 5 के अलावा क्या आ गया है, 7 आ गया है। तो जब 7 आ गया तो कौन संख्या होगी, अशांत है। इसको छोड़ देंगे, नहीं बनाएंगे। जब अशांत हो गई तो काहे के लिए बनाएंगे भाई, आंसर इतना ही लिख के छोड़ देंगे। 8 नंबर 6 और बटा में हो गया 15। पर इसको कटाएंगे, देखिए कटने वाला है। 3 के पारा से 3 दूना 6, 3 5 15, ऊपर 2 और बट्टा में 5। तो ये कौन संख्या हो जाएगी, शांत है, क्योंकि बट्टा में 2 और 5 है, या 2 या 5 है। अब इसको बनाएंगे तो 2, देखिए नीचे 5 है लेकिन नीचे 2 नहीं है, तो नीचे अपना मन से 2 लगाएंगे, तो ऊपर भी अपना मन से 2 लगाएंगे, तो 2 दूनी की 4 हो जाएगा, और नीचे 5 दूना 10 हो जाएगा। तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो दशमलव के बाद 4, 1 अंक है, हो गया आंसर। कितनी आसान है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप और मेहनत कीजिए, ठीक है, तभी तो जाकर मैथ में 90 के अबव नंबर लाइएगा। 9 नंबर 35 और बट्टा में आ गया 50। 35 50 शांत है कि अशांत है, तो 50 को फैक्टर तोड़ेंगे। 35 50 का फैक्टर तोड़िए, 2 से कटाएंगे तो 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 25, यही ना होगा। ये क्या हो गई, शांत हो गया। तो जब शांत है तो देखिए इसका जोड़ा इसके साथ है, लेकिन यहाँ पर 2 एक कम है, तो 2 अपना मन से लिख दिए, तो 2 अपना मन से ऊपर लिखना पड़ेगा। तो 35 दूना कितना हो गया, 70। उसको चाहते तो कटा भी सकते थे, लेकिन छोड़ दीजिए अभी। ये 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 1 0 से 1 0 कट गया। 7 और बट्टा में 10, तो दशमलव के बाद 1 अंक। इसको इस तरह भी बना सकते थे, देखिए 35 और बट्टा में 70 हो जाता, तो 5 के पास है, यानी 7 और बट्टा में 10 होता तो कितना होता, वही 0.7 होता। इस तरह भी आप लोग बना सकते थे, ठीक है। अब लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है, बस 10 नंबर बनाएंगे, उसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज पूरा खत्म हो जाएगा, प्रश्नवाली 1 पूरा खत्म हो जाएगी, ठीक है। नंबर 10 77 बट्टा में हो जाएगा 210। देखिए 7 के पारा से कट रहा है, 7 कम 7, 7 कम 7, 70 के 21, 11 और बट्टा में आ गया 30। 30 का फैक्टर तोड़ते हैं, 2 से 15 बार में, फिर 5 से 3 बार में। तो देखिए 5 और 2 के अलावा एक संख्या क्या आ गई है, 3, तो ये आ गया, तो क्या होगा, अशांत है। अशांत है, तो जब अशांत है तो इसको नहीं बनाएंगे। तो आई थिंक दोस्तों हमने आपको चैप्टर पूरा प्रश्नवाली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 पूरा कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका आएगा 2.1 से। तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि सभी लड़के आराम से अपना 10th की मैथ का प्रिपरेशन कर सके हिंदी मीडियम में। तो थैंक यू एवरीवन।